वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज और अभी हम बात करने वाले हैं यूपीएससी द्वारा निकाली हुई वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है सीडीएस की वैकेंसी। सीडीएस जैसा कि नाम से आप जानते होंगे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अगर आपको भारतीय सेनाओं में भर्ती होना है और वो भी अफसर बनना है, ठीक है, अफसर, भारतीय सेनाओं में भर्ती होना है और सबसे बड़ी बात अफसर बनना है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करोगे तो आप बनाए जाओगे सबसे पहले लेफ्टिनेंट। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले बनाए जाओगे फ्लाइंग ऑफिसर। अगर आप नेवी ज्वाइन करोगे तो आप सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट बनाए जाओगे। अगर आपको ये सब बनना है तो आपके लिए एक बढ़िया वैकेंसी हो सकती है। इस वैकेंसी वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा, पहले मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं। एसएससी वुमेन, एसएससी वुमेन का मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब कि 14 साल की नौकरी, ठीक है। तो ये चीज़ लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं और अंतिम डेट है 25 अगस्त। तो लेट मत करिएगा, आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं। आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किस वेबसाइट पर, अभी आपको नीचे बताता हूँ, ये वेबसाइट है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे बने इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बच्चे को पता है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे बने। आजकल हर फॉर्म तो ऑनलाइन होता ही है। देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है बच्चों, वो क्या है कि सबसे पहले आपका होगा एक रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपका होगा एक एसएसबी पास हो जाओगे तुरंत आपका एक होगा मेडिकल। फिर इसके बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और मेडिकली फिट होंगे, उन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद उन्हें जो है ना भारतीय सेनाओं में अफसर के पद पर तैनात किया जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है। अब देखो, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर होंगे, कोई एक सही होगा, आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर का मतलब ये होता है कि आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है। मतलब आपको गोले काले, जैसे आंसर शीट आपको ऐसे मिलेगी, जैसे प्रश्न 1 नंबर इधर होगा, 2 नंबर इधर और गोले इधर होंगे। आपको जो सही है वो गोला आपको ऐसे करके ABCD वाले में गोले काले करने हैं। तो वो वाला आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर, जो आपका एग्ज़ाम है उस तरह का आपका होगा। देखिए, अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी है रिलेटेड, तो आप निसंकोच होकर फ़ोन किया करो। ये लोग इसीलिए बैठे हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ये लोग जो बैठे हैं इनको भी पेमेंट देती है सरकार, और आप फ़ोन नहीं करते हो तो इनकी पेमेंट मतलब कि बिना काम के मिल जाती है। तो आप जो भी क्वेरी हो आप इनसे संपर्क कीजिए। देखिए, ये नंबर किस लिए दे रखे हैं, ये 3 नंबर सरकार ने दे रखे हैं। तो आप इनसे फ़ोन करके सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक करिए। ऐसा नहीं कि आप सोने चल दिए, ये बात समझ में नहीं आई, 11 बजे लगा दिया फ़ोन, ठीक है। क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको मिलेंगे। और छुट्टी के दिन फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि संडे को इनकी छुट्टी हो जाती है। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है। अब देखो थोड़ी सी वैकेंसी किस किस के लिए कितनी है। अगर आप आर्मी में जाते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में, तो आपकी 100 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें कि 13 वैकेंसी जो है ना NCC कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। NCC जिनके पास C सर्टिफिकेट होल्डर हैं आर्मी विंग के, उन बच्चों के लिए 13 वैकेंसी रिजर्व है। टोटल 100 वैकेंसी है, जिसमें 13 NCC के C सर्टिफिकेट वालों के लिए। इसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी, अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और आपके पास में NCC का भी सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट, तो टोटल तो 26 वैकेंसी है, लेकिन 6 वैकेंसी NCC के C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, जिसे FA के नाम से जानते हैं, उसमें टोटल है 32 वैकेंसी। काफ़ी कम वैकेंसी हैं अगर आप इसकी बात कर रहे हैं इनके लिए, FA के लिए, जिसमें कि 3 वैकेंसी जो है ना NCC C सर्टिफिकेट होल्डर के लिए इसमें रिजर्व हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है वो OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है। इसमें SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन मेंस के लिए, पुरुषों के लिए टोटल 169, ये एक अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और इसके बाद OTA चेन्नई में ही, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ही, ये महिलाओं के लिए वैकेंसी, शॉर्ट सर्विस कमीशन महिलाओं के लिए टोटल 17 वैकेंसी। इस तरह अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, मैंने यहाँ से आपको बता दिया, एक आइडिया लग गया होगा कि आर्मी के लिए कितनी वैकेंसी है, एयरफोर्स के लिए कितनी वैकेंसी है और आपके नेवी के लिए कितनी वैकेंसी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इतनी वैकेंसी है, आप जिसमें अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। टोटल 344 वैकेंसी है। ये बात हो गई। और देखिए, अभी तक जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है। कई बातें आती हैं कई बार ये सामने कि महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो वैकेंसीज़ में आ रही हैं वो चीज़ अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन आ रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होते हैं एक बार देख लो, कि आपकी 14 साल की टोटल नौकरी होगी, ठीक है। जिसमें से अगर आप नौकरी की बात करें तो पहले 10 साल की होती है एक्चुअल में, फिर 2 साल बढ़ा दी जाती है, फिर 2 साल बढ़ा दी जाती है। इस तरह टोटल जो मैक्सिमम नौकरी है
वो 14 साल की होती है, ठीक है। तो इसके बाद आप रिटायर कर दिए जाते हैं। इसमें आपको जो ना पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन आपको इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी सुविधाएं आपको जैसे कि कैंटीन वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती रहती हैं। तो ये चीज़ हो गई। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना ये पढ़ सकते हैं। PDF मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपके घर के पास में ज़रूर कोई ना कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। देखिए, भारत का कोई भी बच्चा, नेपाल का कोई भी बच्चा या फिर कोई भी रिफ्यूजी इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने से रहने वाले हो, पुरुष हो या महिला हो, आप इसमें फॉर्म अपनी भर सकते हैं। अब देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब उम्र सीमा आपकी, क्योंकि उम्र सीमा जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चों के इसमें जो है ना दिक्कत आ जाती है। अगर आप IMA ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 97 के बीच में, 1 जुलाई 2002 के बीच में। इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हो तो आपकी उम्र सीमा 2 जुलाई 97 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी जाना चाहते हो तो 20 से 24 साल उम्र होनी चाहिए, मतलब 1 जुलाई 21 से आपकी उम्र की गणना होगी। मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में पड़नी चाहिए। और एक बात और अभी आपको नीचे बताऊंगा। तो हमने यहाँ से जो है ना आपकी इसकी बात कर ली, ठीक है। OTA के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, महिलाओं वाली जो SSC है उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। और OTA यहाँ से देख सकते हैं जो मेंस के लिए था, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि इसमें किसी को कोई जो है ना छूट नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आप चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो या आप कुछ और हो, आपको इसमें किसी को भी उम्र सीमा वगैरह में कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन एक लोगों को छूट मिलती है। अगर आपके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको अब टू 26 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये बस एक लोगों के लिए छूट है जिसके पास लाइसेंस है, वो भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। थोड़ा और देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप IMA में जाना चाहते हो और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जाना चाहते हो तो आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री पास होनी चाहिए, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मतलब कि BTech BE वगैरह आपके पास में होना चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने, अब देखिए, एयरफोर्स एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कक्षा 12 में आपके जो है ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए। और डिग्री किसी से भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कक्षा 12 में फिजिक्स और मैथ्स होनी ही चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपके कक्षा 12 में फिजिक्स मैथ या कुछ और नहीं है तो आपके पास में BTech वगैरह, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये सारे ज़रूरी चीज़ें हमने आपको बता दी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और परसेंटेज की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आप पास होने चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। मोस्टली चीज़ें अब हम कवर कर चुके हैं। फ़ीस की बात कर लेते हैं। 200 रुपये फॉर्म फीस है। महिलाएं, SC ST, ठीक है, ये सब लोग एग्जम्प्टेड हैं, इन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है। जनरल OBC वालों को 200 रुपये फॉर्म फीस देनी है। देखिए, जितनी बड़ी नौकरी उतनी फॉर्म फीस कम होती है। UPSC बहुत बड़ी नौकरी प्रोवाइड कराता है आपको, तो उसकी फॉर्म फीस इतनी कम है कि आप जो है ना, कई ऐसी नौकरियाँ C क्लास की हैं और उनकी फॉर्म फीस 2000 रुपये हैं। तो मतलब इतनी गड़बड़ सी चीज़ें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं कि इसका सिलेबस हो गया, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, रिटन एग्जाम, SSB फॉलोड बाई मेडिकल, ठीक है। सिलेबस इसका डिटेल सिलेबस और ओल्ड पेपर चलो आपको लेके चलते हैं। अब हम आपको लेके आ गए हैं www.sarkarisyllabus.com पर। आपको बस खोल देना है sarkarisyllabus.com। अपने गूगल में जाइए, टाइप कीजिए और इंटर मारिए, ठीक है। इंटर जैसे मारेंगे तो सरकारी सिलेबस वेबसाइट खुल के आएगी। उसी में आपको अलग अलग सबके सिलेबस दिए हुए हैं, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर सर्च में आइकन में क्लिक कर दो या यहाँ पर सर्च में डाल दो CDS सिलेबस, तो आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर पड़ा SSC सिलेबस, फिर UPSC सिलेबस। जो CDS है ये UPSC जारी करती, तो आप यहाँ पर क्लिक करते UPSC CDS पर क्लिक करेंगे, CDS का सिलेबस आपको खुल जाएगा। डिटेल सिलेबस, ओल्ड पेपर, दुनियादारी, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हर चीज़ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कितना क्या क्या आएगा,
सारा डिटेल सिलेबस वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये लिंक जो है ना मैं आपको सरकारी सिलेबस का नीचे दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सबको जय श्री राम।